वो पुरानी कुर्सी, शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में रमन अपनी जड़ों को भूल चुका था। लेकिन अपनी मां के निधन के बाद जब वह पुराने घर लौटा तो वहां की खामोशी उसे चुभने लगी। घर के सामानों पर धूल जमी थी, जैसे समय वहां ठहर गया हो। सफाई करते हुए उसकी नजर बरामदे के कोने में रखी उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर पड़ी। वह कुर्सी मां की सबसे पसंदीदा जगह थी। रमन को याद आया कि कैसे बचपन में जब उसे चोट लगती थी तो मां इसी कुर्सी पर बैठकर उसे अपनी गोद में सुला लेती थी। उनकी लोरी और हाथ की थाप आज भी उसके कानों में गूंज उठी। उसने जैसे ही कुर्सी को छुआ, उसकी आंखें भर आईं। कुर्सी के पायदान पर उसके बचपन के चाकू से खुरचे हुए निशान अब भी थे। मां ने उसे कभी ठीक नहीं करवाया, शायद उन यादों को सहेजने के लिए। रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहा और पीछे मुड़कर उस ममता को नहीं देखा जो इसी कुर्सी पर बैठकर हर शाम उसका इंतजार करती थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। रमन उसी कुर्सी पर बैठ गया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि मां कहीं गई नहीं है। उनकी खुशबू उस लकड़ी के रेशों में बसी थी। उसने अपना सिर पीछे टिकाया और फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसे समझ आया कि असली दौलत ऊंचे पद, बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो पल हैं जो हमने अपनों के साथ जिए होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कहानी को सबसे पहले सुनने के लिए।